एक बात का ध्यान रखो, जब तक कथा चले तब तक प्यार से बैठे रहने का है। वैसे तो यह है कि बिना काम के तो कोई उठेगा ही नहीं, क्योंकि जब से कथा करना शुरू किया है, मेरी उम्र 9 वर्ष की थी, तब से लेकर आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि हमारे ऐसे पंडाल में से कोई उठ के जा रहा है या किसी को परेशानी हो रही है, बेचैन हो रहा है। अनश्रितम भूते नाम परमानंदम, ये कथा जो होती है ये अनश्रुत आनंद वाली है। एक बार इसका आनंद आता है पर कभी जाता नहीं है। ये लिख लो, मैं जो बोलता हूं, इस कथा को सुनने के बाद में तुम जहां भी कथा सुनोगे वहां पर यह कथा तुम्हें अपने आप याद आ जाएगी। अपने आप दुनिया में किसी भी संत के दरबार में जाओ, वो कथा सुनो, उनका प्रवचन सुनो, यह कथा तुम्हें जरूर याद आएगी वहां जाने के बाद में। क्यों? इसे भूलने की ये कथा ही नहीं है। अनश्रुतम आनंदम, जिस प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे खून में जीव प्रवेश परमात्मा ने कराया है, उसी प्रकार से यह कथा भी हमारे खून में प्रवेश कर जाती है। अगर सत्य प्रबंधनम सत्यवादितम, कथा सत्य हो तो कथाकार की निष्ठा होनी चाहिए कथा में, कथाकार की श्रद्धा होनी चाहिए कथा में, कथाकार की भक्ति होनी चाहिए कथा में, कथाकार का परमात्मा से प्रेम होना चाहिए, और नित्य आचरण में कथाकार परमात्मा को भजने वाला चाहिए। कई तो कीर्तनकार मैंने देखे, तुमने बुलाया तो कीर्तन करने आ गए और कीर्तन करके चले गए, और घर पे जाए कीर्तन समाप्त हुआ, तुमने 200-500 जो उनको दक्षिणा दी, बस हो गया। घर पे जाकर उनकी दिनचर्या देखो तो फिर देख लो, तुम समझ नहीं सकता उसके दिनचर्या को। जीवन में आदमी को चाहे खेती करनी पड़े, चाहे उसे दुकान करनी पड़े, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, पर जीवन में जो नित्य धर्म धारण किया है उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। नित्य धर्म धारण किया है। कई लोग कहते हैं कि 6-7 दिन से पूजा पाठ नहीं हुआ। भैया क्यों नहीं हुआ? तो फिर एक ही जवाब है, 6-7 दिन से मैं घर से बाहर था इसीलिए नहीं हुआ। अच्छा बताओ, कौन सी जगह ऐसा था कि बाहर था? अखिल सृष्टि से बाहर तो कहीं गया नहीं, और अखिल सृष्टि से बाहर नहीं तो पूजा पाठ क्यों नहीं? 6-7 दिन से हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैं बाहर था। किधर था बाहर? तू जहां था वहां बादल नहीं था क्या? जहां तू था वहां धरती नहीं था? जहां तू था वहां पानी नहीं था? जहां तू था आकाश नहीं? बता क्या नहीं था वहां? तेरे लिए खाने पीने सोने जगने के लिए जो चाहिए, अगर वो सामग्री मौजूद है तो पूजा की सामग्री भी वही होती है, फिर पूजा की क्यों नहीं? मैं बाहर था। ऐसे व्यक्तियों को कांटे वाले डंडे से मार मार के अंदर करना चाहिए। चल बेटा अंदर चल, अब तू पूजा करके बता। जब तू बाहर था कर नहीं पाया तो अब अंदर चल। ऐसे शास्त्र क्या कहता है, भगवान क्या कहता है? तू सृष्टि में कहीं भी चला जा, जहां तक धरती है वहां तक आसन बनाने का धर्म है। आसन कहां बनता है? धरती पर, और जहां तक धरती है वहां तक आसन बनाया जाता है। दो प्रकार की पूजा होती है, एक पदार्थ पूजा और एक मानसिक पूजा। जब पदार्थ पूजा नहीं हो रही है तुमसे, पदार्थ नहीं है, तो मानसिक पूजा करो। मानसिक पूजा कैसी होती है? आंख बंद कर लीजिए, पलाटी मार के बैठ जाइए, हाथ जोड़ के बैठ जाइए और बस चालू कर दीजिए। क्या चालू कर दीजिए? जो घर पे करते, कंकु लगा लिया, चावल लगा लिया, फूल चढ़ा दिया, गंगा जल हो गया, ये जल हो गया, वो जल हो गया। भगवान को कह दो, भगवत तुम सब जानते हो, मेरे पास में कुछ ना, फिर भी मैं नियम पालन करता हूं, स्वीकार करो। भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन से, क्या कहते हैं अर्जुन से? बोलो, सुन लीजिए कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही जग में सार है। देसी घी का हलवा चढ़ा दिया भगवान को, है जी,
और देसी घी का हलवा चढ़ाया। जैसे ही हलवा चम्मच से चढ़ाया भगवान के सामने, बस चम्मच इधर है और आवाज दरवाजे पे, अरे कौन है रे दरवाजे पे खटखट कर रहा। अब तू देसी घी के हलवा में तू दुनिया भर के मखाने डाल दे, छुआरे डाल दे, किशमिश डाल दे, मनुक्का डाल दे, भगवान तो हाथ ना लगाएगा उसको। मैं कह रहा इस बात को क्यों कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही जग में सार है, और भाव से भज ले मुझे तो तेरा बेड़ा। अजब है रान हूं भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। ये सवाल उठा के नहीं तुम्हारे दिल में? अरे मैं तो सवाल भी उठाऊंगा और उनका उत्तर भी तुम्हें दे के चला जाऊंगा। नदी में छलांग लगाई है मैंने, पर कब लगाई है? जब तैरना पूरा सीख गया हूं तब। दूसरों के आधी नदी में नहीं कूदता, इस गद्दी पर बैठा ही तब हूं जब मैं पूरा तैरने वाला हो गया था। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। सुनो, हर शब्द में कुछ न कुछ गूढ़ बात होती। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं पागल कि पंडित जी को कहते हैं कि 1.25 लाख मंत्र हमारे नाम के जब तो लो ये 1100 रुपए, लो ये 2100 रुपए। आय हाय 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 हाय। 1.25 करोड़ पंडित जी से जपवा लो, पर जब तक खुद नहीं मरोगे तब तक स्वर्ग दिखने वाला। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते, तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। वही भव पार होते हैं, वही भव पार होते हैं। वही उद्धार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। देखिए ये परिस्थिति कैसी है। पंडित जी कहता है कि ऐसे भगवान रीझ जाता, फलाने स्वामी जी आए वो कह रहे भगवान ऐसे मिल जाता, फलाने आए वो ऐसे कह गए, पर मैं तो कोरा भिखारी हूं, मेरे पास तो कुछ ही ना, मैं कैसे मनाऊं। अगर मैं फूल चढ़ाता हूँ फूल भंवरे का झूठा है, अगर मैं फूल चढ़ाता हूँ फूल भंवरे का झूठा है। अगर मैं फूल चढ़ाता हूँ फूल भंवरे का झूठा है, अगर मैं फूल चढ़ाता हूँ फूल भंवरे का झूठा है। अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो जल मछली का झूठा है, अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो जल मछली का झूठा है। तीसरी बात, लगाना भोग कुछ
कुछ तुमको ये एक अपमान करना है, लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपमान करना है। जो खिलाता है सारे जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। देखिए, जिन लोगों ने दूर दूर तीर्थों में जाकर भगवान पर सोना चढ़ाया, मुकुट चढ़ाया, मैं गारंटी से कहता हूं वही लोग अपने घर में माँ बाप को 6-6 साल से देख नहीं रहे हैं? शिरडी में जाएंगे तो हीरे मोती इसका मुकुट चढ़ाएंगे, पर मम्मी कहां रहती है मालूम नहीं उनको। अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, अजब है